Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start dignity of labor exercise. ठीक है, एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, ट्रांसलेशन को टच किया था कि डिग्निटी ऑफ लेबर क्या चीज़ है. ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी. जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको, और जो ग्रामर इसमें आ गई है, फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, उसको भी आपको सवाल करवाऊंगी कि आप सीख सकें, पता चले. आप अगर कोई होपफुली कि आपने जो लेक्चर मेरा प्रीवियस था वो सुना होगा, तो अगर वो आपने केयरफुली सुना है तो होपफुली कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व खुद कर लेंगे. लेकिन फिर भी इट्स माय ड्यूटी कि आपको एक्सरसाइज फुल कंप्लीट करवा दूँ. ठीक है, सॉल्व करवा दूँ. तो डिग्निटी ऑफ लेबर की एक्सरसाइज पेज नंबर 17 ग्लॉसरी मीनिंग है. ठीक है, ये आपका पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का. ठीक है, समटाइम्स 4 मार्क्स का भी आता है, लेकिन 5 मार्क्स का ही आता है. लेकिन आपने इस पर भी गौर करना है. इवर्शन, ठीक है, इवर्शन पहला वर्ड है इवर्शन. तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी. ठीक है, नेक्स्ट है एम्बैरेसमेंट. एम्बैरेसमेंट फीलिंग ऑफ इनकन्वीनियंस, इनकैलकुलेट, टू इंस्ट्रक्ट, टू इन्फ्यूज. Inferiority, the state of not being as good as somebody else. Intellectual, relating to intellect. ठीक है, mortar, mixture of sand and concrete. Notion, an idea or belief or an understanding of something. Retardation, an abnormal slowness of thoughts or action, especially mental. ठीक है, sacredness, connected with God or a God considered to be holy, purity. ठीक है. नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा ग्लॉसरी मीनिंग अनडिग्निफाइड. ठीक है, अनडिग्निफाइड हैविंग नो रिस्पेक्ट, जिसमें कोई रिस्पेक्ट. डिग्निफाइड होता है वकार, जिसमें रिस्पेक्ट दी जाती है, और अनडिग्निफाइड हैव नो रिस्पेक्ट, जिसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, कोई एहतराम नहीं दिया जाता. ठीक है, सेकेंड जो वोकैबुलरी आ गई है, सम वर्ड्स हैव बीन given in the column A. Can you find out words from the given list which have the same meaning? Write them in column B. ठीक है, ये कॉलम है, ये आपने फिल करना है. वर्ड जो है इसमें मिक्सचर है, मॉर्टर है, इंटेंसिव है, नोशन है और मैनुअल लेबर. ठीक है, फर्स्ट वन कॉलम ए में मिक्सचर. तो मिक्सचर का जो बी कॉलम बनेगा वो है मॉर्टर. ठीक है, कि जो सीमेंट है उसको मिक्स किया गया था. ठीक है, ऑफेंस, इंडिग्निटी. ठीक है, आइडिया, नोशन, वर्क डन बाय हैंड, मैनुअल लेबर, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव. नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 18, उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, आपने सवालात के जवाब देने हैं. व्हाट इज मीन बाय द डिग्निटी ऑफ लेबर. ठीक है, कि मेहनत की अजमत का मतलब क्या है. तो मेहनत की अजमत का मतलब मैंने आपको बताया था कि द डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस आर रिस्पेक्टेड इक्वली. No profession, whether physical or mental, is superior to others. ठीक है, कि डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब, मेहनत की अजमत का मतलब यही है कि तमाम जो पेशे हैं वो इक्वली रिस्पेक्टेड हैं, उनका बराबर एहतराम किया जाता है. नो प्रोफेशन, कोई भी पेशा ऐसा नहीं है जो मेंटली दिमागी तौर पे हो, जहनी तौर पे हो, फिजिकली जिस्मानी तौर पे, तो वो दूसरे से बढ़कर नहीं हो सकता, आला नहीं हो सकता. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाउ डिड हज़रत दाऊद अर्न हिज लिविंग. अब ये क्वेश्चन हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा है, इसका आंसर हमने पढ़ा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे मतलब रोजी खाना कमाना पसंद करते थे और खाना पसंद करते थे. ठीक है, उनका जो वे ऑफ अर्निंग क्या था, तो वो थ्रू हैंडवर्क. ठीक है, थ्रू लेबर. ठीक है, थ्रू हार्ड वर्क. ठीक है, वो क्या करते थे, अपनी मेहनत से काम करते थे और मेहनत से काम करके रोजी कमाते थे. ठीक है, और खाते थे. ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड रसूलुल्लाह पार्टिसिपेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी. तो कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था. तो मस्जिद नबवी की तामीर में उन्होंने, आपको मैंने पीछे चैप्टर में पढ़ाया है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मस्जिद नबवी में की कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया.
फिर उन्होंने खुद अपने हाथों से पत्थर उठाए, मिक्स किया मार्टर को एंड और बिल्ट द वॉल्स, और क्या किया, दीवारों को तामीर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा, व्हाट डज डिग्निटी ऑफ लेबर डिमांड। अब जो मेहनत की अजमत है उसका तकाजा क्या है, मेहनत की अजमत का तकाजा क्या है। तो आपने पढ़ा है कि मेहनत की अजमत का जो तकाजा है वो ये है कि आप मेहनत करोगे तो उसी में ही मिठास है। ठीक है, जितना मेहनत की अजमत का तकाजा यही समझें कि जितना बंदा अपने हाथ से मेहनत करके टेस्टफुल फूड खाता है, या यही समझें कि जो रोज़ी कमाता है हलाल रोज़ी मेहनत करके खून पसीने की कमाई से, तो उसी में बरकत होती है। ठीक है, हाउ डिड यूरोप प्रोग्रेस। ठीक है, कि यूरोप की जो प्रोग्रेस है वो कैसी। ठीक है, तो यूरोप की प्रोग्रेस डिग्निटी ऑफ लेबर की वजह से थी कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने हाथों से काम करते थे, उनके आगे कोई सर्वेंट नहीं था। ठीक है, ये मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, लेकिन आपने ट्रांसलेशन जब पढ़नी है तो ऑटोमेटिकली आपके सवाल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनुअल लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मैनुअल लेबर जो मेहनत की अजमत जो है, जो मेहनत करना है, उसके फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, तो ये फ़वाइद भी आपने लास्ट में पढ़े हैं कि पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें टेस्टफुल फूड मिलती है, हम खाते हैं। ठीक है, इत्मीनान होता है, हम मुतमिन होते हैं कि हमने ये काम किया है तो हमें इसके जो पैसा मिलेगा उससे हम फलां चीज़ खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, हमने माइंड मैपिंग की होती है। ठीक है, तो उसमें एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम अपने हाथ से मेहनत करेंगे, हम फिजिकली मेहनत करेंगे, फिजिकली वर्क करेंगे, इंटेलेक्चुअल हमारा वर्क होगा, तो हम एक तो एक्टिव रहेंगे और एक ये भी हमें फ़ायदा है कि हम फिजिकली फिट भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर डिफरेंट एटीट्यूड्स रिगार्डिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, कितने जो आप उन्हें एटीट्यूड्स को बताएं कि डिग्निटी ऑफ लेबर के जो एटीट्यूड्स हैं, देखें जी मेहनत की अजमत है, जो कंट्रीज मेहनत करते थे उनके लोग, तो वो डेवलप्ड हो गई। ठीक है, अंडर डेवलप्ड लोग जो हैं वो उनका एटीट्यूड ये है कि वो मेहनत करना पसंद नहीं करते। ठीक है, वो अपने हाथ से काम करना पसंद नहीं करते। तो इस तरह कंपेयर हम कर सकते हैं एटीट्यूड्स को कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी मेहनत से काम किया। ठीक है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने हाथ से काम कोई नहीं किए। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। हाउ कैन अ कंट्री प्रोग्रेस, तो हाउ कैन प्रोग्रेस कंट्री प्रोग्रेस। अब कैसे एक मुल्क की प्रोग्रेस हम बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या करें, डू वर्क हार्ड। ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत की अजमत से। देखें, अगर हम सख्त मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे। विदाउट स्ट्रगल हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे भी मेहनती जो है वो अल्लाह का दोस्त है। तो नेक्स्ट जो आज हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। प्रोफेशन, फर्स्ट जो स्पेल्स हैं वो ठीक कर लें। प्रोफेशंस जो सी ब्लॉक में है, प्रोफेशन PROFESSIONS, प्रोफेशंस। इंटेलेक्चुअल जो ए में है वो देखें, इंटेलेक्चुअल INTELLECTUAL। ठीक है, अर्निंग होता है कमाना। ठीक है, EARNING। ठीक है, मैनुअल MANQUAL। ठीक है, रिकॉग्निशन डी में है DRECOGNITION, रिकॉग्निशन। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, तो बी में है जो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोनोन। अब इसकी एक्सरसाइज में जो हमारी ग्रामर आ जाती है वो है प्रोनोन। ठीक है, ग्रामर का क्वेश्चन जो है वो है प्रोनोन। इंस्टेड यूज
instead of noun, instead of noun के जो प्रोनाउन है वो यूज होता है नाउन की जगह, जस्ट लाइक दिस, अली इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो अब हम एक अगर पैराग्राफ इस पे लिखते हैं कि अच्छा लड़का है, ये इतनी क्लास में पढ़ता है, समथिंग एल्स, तो हम उस अली को नहीं लिखेंगे बल्कि ही मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दिस समझ आ गया। तो इसी तरह हम इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ही, अली की जगह। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहली जो काइंड है वो है पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन की टाइप्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि इसमें क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, अब सब्जेक्टिव केस में क्या होता है जी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसमें सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउन की एक्सरसाइज आपको करवा दूं कि आई was drying my hair when the storm began। ठीक है, it is unusually hot this year। second third we have where are the children, they were here a minute ago but now I can see them anyway। ठीक है, ये सारे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हैं। how far is it to the seashore, ये ठीक है। नेक्स्ट है do you और with us। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज फिल कर लीजिएगा। मिस्टर मालिक brought her baby to the picnic, she fed it yogurt and biscuits। ये मिस मालिक की बात कर रहा है कि उसने क्या किया, बेबी था उसके पिकनिक पार्टी में पास साथ था, उसके साथ उसने बिस्किट वगैरह रखे हुए थे, ये वो समथिंग। ठीक है, सिक्स नंबर पे है हु इज ऑन द फोन, ही इज जुबैर, कि किसका फोन है, उसका नाम जुबैर है। आई एम गोइंग शॉपिंग, डू यू वांट टू कम विद मी। ठीक है, मिस्टर अवैस नीड टू टॉक टू अली बट ही कैन नॉट फाइंड हिम। ठीक है, ये holiday we are going to Attabar, it is not easy to understand that Latin text, do you understand, this pen is mine, that book is hers। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं। प्रोनाउन को यूज करते हुए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि पोजेसिव को पोजेसिव की जगह लिखना है और सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की जगह, और जो ऑब्जेक्टिव विधि है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसको ऑब्जेक्टिव की जगह लिखना आपने। ठीक है, जैसे आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ठीक है, माई है तो उसका जो पोजेसिव केस क्या होगा, माई। ठीक है, नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो दे आर यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग दिस इन अ वेरी जनरल वे, सम ऑफ दिस यूज प्लूरल। ठीक है, जैसे ऑलवेज प्लूरल जो होते हैं फ्यू, बोथ, मैनी, और सिंगुलर या प्लूरल जो होते हैं ऑल, मोर,
मोर, एनी मोर, मच मोर, सम, नन और अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जो सिंगुलर हमेशा यूज होते हैं, ईच वन, अदर्स, ईदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एवरीथिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक्टिविटी नेक्स्ट देख लें, चूज अ प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सम वर्ड्स मे बी यूज्ड मोर देन वंस। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ठीक है। someone, something, anyone, anything, no one, nothing, ठीक है। I am angry, I am hungry, is there anything to eat, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज आपने इस एक्टिविटी को, ये आपका काम है कि आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ आ जाएं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, who, whom, whose, what and which आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये भी फिलिंग दी ब्लैंक्स आप ऐसे ही करेंगे जैसे हु हैज कंप्लीटेड द इंग्लिश असाइनमेंट, व्हाट कैन आई टेल यू अबाउट हर सिचुएशन, हु इज योर फेवरेट क्लासिकल कंपोजर, व्हाट शुड वी डू अबाउट द ब्रोकन विंडो, व्हिच ऑफ दोज वर्ड्स डिड अली शूट, whom were you talking with when I walk by, ठीक है। what can you see through the telescope, ठीक है। नेक्स्ट आप रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे, who, which, that, whose आर यूज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एक और है हमारा प्रोनाउन है, वो है क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसमें क्वांटिटी को बयान किया जाता है, इसमें क्वांटिटी बताई जाती है कि कितनी है, ठीक है। मच, मैनी, सम, नॉन, लिटिल, ठीक है, ये सारी, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा रह गया था, इसमें whoever, which, who और which you both, ये सारी एग्जांपल्स के थ्रू आपने कर देना है। जैसे एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, the table that you polished is standing in the study, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो ये ब्लॉक बना हुआ है नीचे पेज नंबर 22 पे जेरेंट फ्रेज के बारे में है। तो जेरेंट फ्रेज में आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, द जेरेंट फ्रेज इंक्लूड्स द जेरेंट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंट or any modifiers related to the gerund. In the following example, the gerund is bold and gerund phrase is underlined, ठीक है। जो gerund phrase होगी, जैसे इधर आपके सामने मैं लिख रही हूँ gerund phrase, gerund phrase, ठीक है। तो जो इस अंडरलाइन के ऊपर होगी वो होगी gerund phrase, ठीक है। और जो gerund होगा वो जस्ट बोल्ड होगा, बोल्ड होगा मीन्स के मोटे लफ्ज में लिखा होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंफिनिटिव फ्रेज। इंफिनिटिव फ्रेज, द इंफिनिटिव फ्रेज इंक्लूड्स द इंफिनिटिव एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफिनिटिव और एनी मॉडिफायर रिलेटेड टू द इंफिनिटिव, ठीक है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द इंफिनिटिव इज बोल्ड। अब यही बात है कि जो जेरेंट है ये भी बोल्ड होगा लफ्ज, और इंफिनिटिव होगा तो वो भी बोल्ड होगा। अगर इंफिनिटिव फ्रेज होगी तो वो भी अंडरलाइन होगी, ठीक है। जो अंडरलाइन फ्रेज होगी वो इंफिनिटिव फ्रेज होगी और जो जेरेंट के साथ अंडरलाइन होगी वो जेरेंट फ्रेज होगी, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है उसमें हमारा एक माइंड बना हुआ है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होती है जिसके साथ प्रेपोजिशन लगी होती है। जैसे देखें, खदीजा कुड हियर हिज सिस्टर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम। अब जो अंडरलाइन, जैसे मैंने आपको ये जेरेंट फ्रेज और इंफिनिटिव फ्रेज का बताया ना, ऐसे ही प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है वो भी अंडरलाइन होती है और जो प्रेपोजिशन होती है वो बोल्ड होती है, ठीक है। वो मोटे लफ्जों में लिखी होती है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फ्रेजेस की एक्सरसाइज। तो ये हम जल्दी से कर लेते हैं। रूबीना फेल ओवर द कैट। तो आप देखें ओवर द कैट अंडरलाइन है ना, इधर आपकी बुक में अंडरलाइन है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज होगी। द क्लर्क्स हैड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। ये कौन सी फ्रेज होगी? एम्प्लॉयर। इन्फिनेटिव इसके साथ, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ गया तो इन्फिनेटिव फ्रेज होगी। आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगन स्टडिंग पंक्चुएशन। तो जो अंडरलाइन है वो जेरेंट फ्रेज हो गया, ठीक है। आईएनजी आ गया तो मीन्स टू से के जेरेंट है, ठीक है, जेरेंट फ्रेज होगी। विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर। इन्फिनेटिव फ्रेज टू ओपन द डोर, ठीक है। नेक्स्ट है खालिद विजिटेड ईरान व्हाइल स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ इरानियन आर्ट, ठीक है। तो प्रेपोजिशन ऑफ इरानियन आर्ट। अब ऑफ आ गया तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह नेक्स्ट है
बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट्स इनटू द प्रोजेक्ट, तो ये भी जेरेंट फ्रेज। नेक्स्ट है टू लो द सेल्स, तो ये है इंफिनिटिव फ्रेज क्योंकि टू आ गया इसके साथ। तो यहाँ तक हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी थी और आपने ये माइंड में रखना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला चैप्टर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे